मुश्तरका मुतालबा है सारी अपोजिशन जमातों का कि वजीर आजम पाकिस्तान फिल फॉर मुस्ताफी हो। पूरा मुल्क आपसे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, मियां साहब मुस्तफी हो जाएं। सारे मुल्क में इस तहरीक को चलाएंगे, गो नवाज गो की तहरीक। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जिस दिन तक नवाज शरीफ साहब स्टेप डाउन नहीं करेंगे। उन्हें अपनी इज्जत को, अपने एहतराम को कायम रखने के लिए अगर अपोजिशन एक रास्ता दे रही है, इस तरह का मुतालबा कर रही है, तो वजीर आजम को इस पर गौर करना चाहिए। एक आजादाना तहकीक के लिए जरूरी है कि वजीर आजम साहब इस्तीफा दे दे। मैं जुमे को आप सबको दावत दे रहा हूं कि आप जो हम इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा करेंगे। जिस तरह हमने मुशर्रफ को घर भेजा था, अभी हम नवाज को घर भेजेंगे। मैं तो यही कह सकता हूं कि मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, जाहिर सी बात है आज की बड़ी खबर वीकेंड के बाद पनामा का फैसला है। पनामा का फैसला जो है उसने सेनेट से लेके ऐवानों तक, ऐवानों से लेके कोर्ट्स तक और अवाम के दरमियान शदीद मैं ये कहूँगी एक एहतजाजी माहौल बना दिया गया है। लोग ये कह रहे हैं, कुछ तज्जिया निगार ये कह रहे हैं, और मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है कि कुछ सीनियर तज्जिया निगार ये कह रहे हैं कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुतनाज़ा बनाने जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब पूरी ऑपोजिशन मिलकर गो नवाज गो के नारे लगा रही हो और सेनेट में भी ये बात आ चुकी हो, उसके अलावा असेंबली में भी ये बात हो रही हो, तो किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में अगर ऑपोजिशन और दीगर जमातें ये डिमांड करें कि जब तक वो JIT अपनी पाए तकमील को नहीं पहुंचती, क्योंकि वो ऑलरेडी मुतनाज़ा बनती जा रही है, तो तब तक प्राइम मिनिस्टर साइड पर हो जाए। पूरी दुनिया में पनामा के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। जहां जहां पनामा लीक्स हुई वहां लोग इज्जत से घर जाते रहे। ये बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस कदर शदीद तनकीद हो रही है। एंड पब्लिक रैलीज में क्या होगा, बैरून मुल्क टूर्स पे होगा, क्या होगा, इंटरनेशनली उसको लोग कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये कह देना कि जी खाली इख्तिलाफी नोट लिखा है, ये अहम बात नहीं है। इख्तिलाफी नोट में आपने लिखा क्या है? आपने वजीर आजम के खिलाफ भरी एक पूरी चार्जशीट 2 सीनियर जजेस ने बना दी है। किसी को यह कहना मुल्क के खास तौर सरबराह को कि वो अब सादिक और अमीन नहीं रहे, ये एक बड़ी संजीदा बात होती है। उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपनी तहरीक शुरू कर दी है। इमरान खान ने भी अपनी तहरीक का आगाज करने का आज इशारा दिया है जुम्मे से, और वो पहले ही जलसे तो कर भी रहे हैं। उसके साथ साथ मुत्तहिदा पाकिस्तान ने, PSP ने, जमात इस्लामी ने, सब ने यही डिमांड की है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इसको कितना फाइट कर सकती है ये देखना है। क्या ये बेहतर होगा कि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त तक कम से कम घर चले जाएं जब तक कि ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। 2 और इदारों को दोबारा बोलना पड़ा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वजाहत देनी पड़ी कि इख्तिलाफी नोट की पूरी दुनिया में क्या अहमियत होती है। बात ये नहीं है कि उसकी क्या अहमियत होती है, बात ये होती है कि इख्तिलाफी नोट में आपने लिखा क्या है। 5 के 5 जजेस एक चीज पे तो इत्तेफाक उन्होंने किया, और उन्होंने ये कहा कि वो सारा एविडेंस काबिल कबूल नहीं था, इसीलिए JIT बनाई जाए। अब तक सिर्फ JIT मुल्जिमान की बनती रही है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर भी कठेरे में खड़े हैं और उनसे भी 18 और 19 ग्रेड का अफसर ये सवाल करेगा कि सर गर्ल्स स्टील मिल कहां से लगाई, बच्चों ने पैसे कहां जमा कराए, पैसे कहां गए? ये बड़े अचंभे की और अफसोस की बात होगी। एक बड़ी खबर की तरफ आते हैं। वो बड़ी खबर क्या है नाज़रीन? ISI के इदारा और पीपल्स पार्टी के एतजाज एहसन आमने सामने हो गए, और उसके बाद हमने देखा ISPR की तरफ से एक शदीद रद्द अमल आया, बल्कि एक ट्वीट आई, लेकिन एतजाज एहसन भी पीछे नहीं हटे। हुआ क्या, और कोर कमांडर्स को आज इस पनामा के फैसले के हवाले से न सिर्फ बात करनी पड़ी बल्कि एक बयान भी देना पड़ा। ये पैकेज देख लेते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं कि आखिर इसमें सदाकत क्या है। क्या वाकई DJ ISI जिनकी तरफ उन्होंने इशारा किया है, बल्कि इशारा नहीं पूरी बात की है, उनका और नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक है? इस पर बात हो सकती है। सवाल ये पैदा नहीं होता कि उनका आपस में कोई ताल्लुक है, डायरेक्टली रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन एतजाज एहसन क्या कह रहे हैं, वो किसकी तरफ इशारा करें, मैं आपको बताती हूँ। ये बड़ा क्वेश्चन है जिसकी ISPR को वाज़ेह तौर पर या तरदीक करनी चाहिए या तस्दीक करनी चाहिए। लेट्स टेक अ लुक।
JIT बने डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA के तहत, वो तो निसार अली के मातहत है। स्टेट बैंक के गवर्नर अपॉइंट करेगा। स्टेट बैंक का गवर्नर तो इनका घर का एक फर्द है, घराने का फर्द है। ISI के साथ ताल्लुक इनका खानदानी है। अगर वो रिश्तेदारी मरियम नवाज शरीफ साहबा और चौधरी मुनीर साहब की तरदीद करते हैं तो उनको तरदीद करनी चाहिए थी जब जनरल एजाज अवान ने कोई 5-6 महीने पहले ये टेलीविजन पे कहा था। अगर तो DDISI या ISI या ISPR समझती है कि कोई यहाँ होली काउ है तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। देयर इज नो होली काउ इन दिस कंट्री। मैं कहता हूँ आईनी और इखलाकी तौर पर जो मेजॉरिटी का जो डिसीजन होता है वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाता है। कहते हैं कि जी हम JIT को नहीं मानते। आप ना मानने चले, आपके कहने पे हम JIT बना लेते हैं, जिसके सरबराह डाकू आसिफ अली जरदारी को बना दें, अपनी आंटी यान अली को साथ उसका मेंबर बना दें, साथ उसके डॉक्टर आसिम को, तो फिर आप अपने अंकल शर्जील मेमन को उसका मेंबर बना के फैसला करते हैं। आप करप्शन का अलम क़यामत की निशानी है कि आज पीपल्स पार्टी ने उठाया हुआ है, जिनकी करप्शन का गंध हम आज तक साफ कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ये तो सुनाई PMLN ने खरी खरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और आबिद शेर अली साहब जो है इसमें काफी नुमाया रहे। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब सीनियर रहनुमा है PMLN के, बहुत मेरा एहतराम है उनके लिए। अली मोहम्मद खान साहब कौमी असेंबली के रुकन है, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। शर्मिला फारूकी साहिबा मेंबर है सिंध असेंबली की, फॉर्मर सिंध की मिनिस्टर और पीपल्स पार्टी की एक अहम रुकन। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। शर्मिला, गुफ्तगू का आगाज आपसे शुरू करना चाहती हूँ। आज जो सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुक गया तेरा शो तो गो नवाज गो, ये वाकई आपको लगता है मुमकिन है? क्योंकि लोग कह रहे हैं पीपल्स पार्टी शायद रोड्स पर कोई तहरीक नहीं चलाएगी, ये सिर्फ मुंह ज़बानी कर रहे हैं। शुक्रिया जैस्मीन। देखिए, पहली बात तो ये है कि पैनामा केस के हवाले से जो जजमेंट आया है जी, मेरा ख्याल है उस पर सबसे बेहतरीन ट्वीट तो आपने किया है। लेकिन दो सीनियर मोस्ट, मतलब मैं अब उसको क्या रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन चले लोग ट्विटर पर पढ़ सकते हैं। बट इट इज क्लासिक, मतलब इट्स क्लासिक, वो मैंने सेव करके रखा हुआ है और मैं चाहूंगी कि अगर वो आप अपने प्रोग्राम में जरा साइड में स्क्रीन में थोड़ा सा दिखा दें, मतलब उसके बाद कुछ रह नहीं जाता। दो सीनियर मोस्ट जज जो हैं उसके बाद कुछ नहीं रह जाता कि दो सीनियर मोस्ट जज साहिबान जो हैं वो साफ साफ लिख रहे हैं कि आप सादिक और अमीन नहीं हैं एंड यू आर डिस्क्वालिफाइड। बाकी जो तीन मोहतरम जज साहिबान हैं वो ये नहीं कह रहे कि आप सादिक और अमीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम भी समझते हैं लेकिन इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट होने की जरूरत है, और उन्होंने JIT बना दी जैसे कि बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल है। अच्छा, जो जजमेंट शुरू हो रहा है वो गॉडफादर के कोर्ट से शुरू हो रहा है कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्च्यून इज अ क्राइम। ट्रू। अच्छा, अब कोई भी दुनिया में कोई भी शख्स अगर ये 540 सफ़े का जजमेंट पढ़े, सबसे पहला होता है ना, सबसे पहला पेज खोलते हैं फिर सबसे आखिरी पेज खोलते हैं। पहला पेज कोई खोलेगा तो क्या बोलेगा कि ये क्या है? ये आप एक जजमेंट मुल्क के प्राइम मिनिस्टर उसकी फैमिली पे दे रहे हैं, और आप जो इंसिनुएशन दे रहे हैं, जो आप लोग JIT को क्यों नहीं मान रहे शर्मिला? एतजाज एहसन साहब, रशीद साहब, पीपल्स पार्टी सब कह रहे हैं हम इस JIT को नहीं मानते। जैस्मीन, मुझे आप एक बात बताइए, आप, मैं, सेनेटर साहब, अली मोहम्मद साहब, हम में से कोई भी शख्स यहाँ पर ये हतमी तौर पे कह सकता है विद अथॉरिटी कि वो JIT जिसमें 1920 ग्रेड के अफसर होंगे वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई फैसला देंगे, या हिम्मत भी ऐसा करने का सोच भी सकते हैं?
कोई हम में से कोई कह सकता है, मैं आप सेनेटर साहब से पूछते हैं, वो कह सकते हैं कि वो प्रोब का ओके एक 1920 ग्रेड का अफसर देखें जी, जो चेयरमैन नैब नहीं कर सका, जो चेयरमैन, आप उसमें चेयरमैन नैब के ऊपर भी बड़ी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल है और उस पर भी बात करते हैं। अली आपकी तरफ आना चाहूंगी। बड़ी ऑब्जर्वेशन आई है, आप क्या समझती हैं कि उनके नीचे के अफसर कुछ करेंगे? ओके नहीं, मैं तो समझ के वो कुछ नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। कौम के साथ मजाक हो रहा है, ये मजाक कंटिन्यू हो रहा है। अली मुझे ये बताए कि ये बड़ी जो आज इख्तलाफी नोट के बारे में भी कहा गया ना, उन्होंने कहा कि जी जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस ने ये फरमाया कि जी बड़ी दुनिया में इख्तलाफी नोट आते हैं लेकिन इस पे इतना ज्यादा शोर कहीं नहीं मचता। ये उन्होंने बात दुरुस्त की है, लेकिन डिपेंड करता है ना कि वो केस किस नौयत का है, मर्डर का है, प्रोब का है, क्या वो पाकिस्तान में कोई प्रेसिडेंट सेट करने जा रहा है। तो उन्होंने जो आज खान साहब से हम कलाम वो हुए, उस हवाले से PMLN ने कहा कि भाई आप ये देखें ना, बाकी जजेस ने हमारे खिलाफ कुछ कहा तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके पास 5 जजेस हैं जी, और 5 जजेस में से 2 जो सीनियर मोस्ट हैं, उन्होंने इंडाइट कर दिया जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। दुनिया की तारीख में जितने फैसले एज अ वकील मैंने पढ़े हैं, तैयारियों में, केसों में या स्टूडेंट लाइफ के ज़माने में, यूके जुरिस्डिक्शन के, अमेरिकन जुरिस्डिक्शन के, हमारे साथ इधर हिंदुस्तान के या साउथ अफ्रीका की या किसी भी दुनिया की किसी भी जुरिस्प्रूडेंस को आप उठा के देख लें जी, बहुत कम, शायद ना होने के बराबर ऐसा हो कि मुल्क की सुप्रीम कोर्ट उस मुल्क के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस भी हैं, उनको ये कहे कि आप डिसऑनेस्ट हैं, आप सादिक नहीं हैं, आप अमीन नहीं हैं, और आप जो है आपकी बयानात में डिस्क्रिपेंसी है, विच इज वेरी शुगर कोटेड। इन अदर वे ये कह सकते थे, उर्दू में अगर तर्जुमा करें तो इसका मतलब है कि आपने गलत बयानी की है। तर्जुमा मेरे पास है। इख्तिलाफी नोट पे उन्होंने लिखा है, नवाज शरीफ अपनी मलकियतों और लंदन की जायदादों की वजाहत करते हुए इस कौम, पार्लियामेंट और अदालत के सामने दयानतदार नहीं रहे। देखें अब ये कितनी खतरनाक बात है किसी वजीर आजम के लिए, किसी भी शख्स के लिए, और उसके बाद जो मनी ट्रेल दिया, मनी ट्रेल को एक्सेप्ट नहीं किया जी, ना इन 2 जजों ने ना उन 3 जजों ने। तो अब JIT होने देना, आप JIT पे क्यों एतराज कर रहे हैं? JIT दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, 500 जजेस। अब मैं आपको अर्ज करता हूँ, 100% में से 40% फैसला आया है, 60% अभी बाकी है, बाकी 3 जजेस फैसला देंगे JIT की रिपोर्ट आने के बाद। तो इस वक्त फील्ड में जितनी जजमेंट है वो है 40%, और 40% का 100% कहता है कि आप फारे हैं। अब आगे JIT की बात करते हैं। यह बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। यहाँ पे PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों बात एक कर रहे हैं कि इस्तीफा मियां साहब का चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करेंगे JIT को। ये वही बात है जो मियां साहब ने फरमाई थी जब गिलानी साहब वजीर आजम थे। अब इशू यहाँ पे ये है कि ये जो कॉज जो तहरीक इंसाफ लड़ रही है, ये पीपल्स पार्टी का कॉज नहीं है। पीपल्स पार्टी खुद जो है वो करप्शन ज़दा है, और उस पर बेशुमार इसके इल्जामात, और दुनिया में अगर आप देख लें तो पाकिस्तान में आपको पता ही है कि मिस्टर 10% किसको कहा जाता है। अब मसला ये है कि करप्शन के इस इशू को जब तहरीक ने उठाया, PTI ने, जब हम रोड पे गए तो पीपल्स पार्टी कहीं पीछे रह गई इख्तिदार के ऐवानों में। फिर जब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए तो ये कहते थे कि मत जाएं, वहां से फैसला आपके हक में नहीं आएगा, और ये नहीं गए। दुनिया ने देखा कि फैसला पाकिस्तानी अवाम के हक में आया है और अभी आगे आने वाला है। पार्टी को छोड़ दे, आपने अपना मौक़िफ़ बताया कि मैं आपको बता दूं ना, मैं आपको जरा क्लियर कर दूं, पोजीशन क्लियर कर दूं, आपको पोजीशन क्लियर कर दूं। अब सिचुएशन ये है कि JIT अगर बनती है और अकाउंटेबिलिटी होती है तो सवाल ये उठता है कि अगर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की JIT हो सकती है तो क्या एक्स प्रेसिडेंट की भी नहीं हो सकती? अपने आप को अकाउंटेबिलिटी से बचाने के लिए ये भरपूर कोशिश करेंगे कि ये केस जहां है वहीं रह जाए, और इतना हड़बंग मचा दो, इतना इसको गंदला कर दो इस मैदान को कि यहाँ पे JIT की बात वहीं खत्म हो जाए, ताकि अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि अगर मियां साहब की अकाउंटेबिलिटी हो गई तो ये बात, the buck will never stop there at the head of Mian Saab. It will go on into people's party as well. Yes, but first we are talking about Mian Saab, na? So let's talk about Mian Saab first. पहले तो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात करते हैं। JIT आगे कब जाएगी, कौन इसमें लपेटा जाएगा, कौन वो करेगा, ये बाद की बात है। We will talk about the एतजाज issue as well. I don't know, DSNG में I think कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब,
Sir, with due respect, because you know you're one of those honorable senators and all the parliamentarians are honorable for me because देखें आप लोग अपने हलकों से लड़ के आते हैं, कुछ लोग इलेक्ट होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप मुझे इस चीज की क्या जस्टिफिकेशन देखें? अगर इसी जस्टिस आसिफ सईद खोसा का मैं आगे वाला पार्ट पढ़ लूं, इस बददियानती की वजह से वजीर आजम नवाज शरीफ की 62 का अवामी नुमाइंदा कानून के 1978 के मजलिस शूरा पार्लियामेंट का रुकन रहने के अब वो अहल नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कौमी असेंबली की हैसियत से नाअहल करार देने का नोटिफिकेशन जारी करने, जिसके नतीजे में वो वजारत उज़्मा के नाअहल करार पाए और उन्होंने नैब को कहा और सदर को भी कहा कि आप कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जस्मीन। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि देखें, हम जब सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर गए थे और पिटिशन लेके गए थे जी, हमने उस वक्त भी कहा था और हम आज भी कहते हैं कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आएगा वो मनवान मानेंगे। इन्होंने अपनी सारी एविडेंस दी, हमने अपना सारा डिफेंस दिया, उन्होंने बड़े दिन सुना, फिर जज में रिजर्व रही। अब ये किस तरह हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बेंच ने एक फैसला दिया है और सिरती बेंच ने ये बात कही है कि अब ये मामला जो है, चूंकि हम इसको पूरी तरह डिटरमिन नहीं कर सके और ये GIT के पास जाना चाहिए और वहां जाकर ये डिटरमिन करना पड़ेगा, उनको पेश होना पड़ेगा, उन्हें अपनी एविडेंस देनी पड़ेगी और उसके बाद केस दोबारा हमारे बेंच में आएगा और हम फैसला करेंगे। तो अब ये सबसे अच्छा तरीका तो यही है और मज़हब दुनिया में होता भी ऐसा है कि जब सब ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आएगा और हम मनवान मानेंगे, तो अब जब सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला आ गया है तो अब सबको ये बात माननी चाहिए कि GIT का इंतजार कर लें। उन्होंने 60 दिन दिए हैं, सर वो कहते हैं कि GIT को इन्फ्लुएंस करेंगे ना प्राइम मिनिस्टर इन्फ्लुएंस कर सकता है। देखिए ना, ISI उनके मातहत है, MI उनके मातहत है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उनके मातहत है, नैब वाला उनके मतलब है। आपने जो एविडेंस लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं पेश किया, वो आप 60 दिन में एक 19 ग्रेड के अफसर के सामने पेश करेंगे। सर कैसे मुमकिन है ये बात? देखिए, आप बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जानती हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के आगे पेंडिंग था। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ये हुकूमत ने नहीं कहा कि इन लोगों पर बैठकर GIT बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ये जायज समझती थी, उन्होंने कहा कि हमारा बेंच जो होगा वो सुपरवाइज करेगा और उसके अंदर ये रिपोर्ट आया करेगी और वो इस सारे मामले को मॉनिटर करेगा और वो देखेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने अगर कोई फैसला किया है तो उसको अगर आज हम नहीं मानते सिर्फ इसलिए कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफा ले लें, ये ख्वाहिश कोई आज की नहीं है, ये पिछले 1 महीने की नहीं है, ये ख्वाहिश आप देख लें कि यहाँ उसके लिए क्या क्या नहीं किया गया। मैं एग्री करती हूं। इस तरह का रोज इस्तीफे मांगे जाए, इस तरह इस्तीफे दिए जाए, तो ये पाकिस्तान को किधर हम लेके जा रहे हैं? अगर तहरीक इंसाफ अब अकेले नहीं खड़ी ना, पहले तो हम इन पे इल्जाम लगाते थे, ये कह सकते हैं कि जमहूरियत को डिरेल करना चाहते हैं, इनका बचपना है, ये धरने लगाते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन सर सारी ऑपोजिशन ये कह रही है आज जो सेनेट में हुआ ये क्या मतलब है, किस तरह कब तक, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्राइम मिनिस्टर एम्बैरेस नहीं फील करेंगे? हर रोज ये 60 दिन तक तमाशा लगा पड़ा रहेगा, स्टील मिल कहां से आई, बच्चे पैसे कहां से आए, कैसे लाए, कैसे गए, एवरी डे इट्स गोइंग टू बी द सेम स्टोरी। देखें, तो अली मोहम्मद साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, जो दूसरी जमात पीपल्स पार्टी के बारे में उन्होंने जो बातें कही है और उन्होंने जो बताई है और जो डिटेल बताई है बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहने वाला था, चूंकि मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि उन्होंने कह दिया है कि कुछ लोग क्यों GIT को मुखालफत करते हैं, उनके तो अपनी वजह है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सारी कौम ने अगर इतना अरसा इंतजार किया है तो उन्हें एक 60 दिन और इंतजार करने में क्या हर्ज है। अगर वो तो देखें कि GIT की रिपोर्ट क्या आती है, अगर वो देखें कि कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए जा रहा है वो कह दे कि यहाँ इन्फ्लुएंस किसी ने किया गया, तो फिर तो आपकी बात ठीक है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को अगर नहीं मानते, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने जो फैसला दिया उसको आप नहीं मानते, तो फिर ये कौन सा प्रेसिडेंट फिक्स करने जा रहे हैं? फिर आज से बात एक, अगर किसी भी आपका केस हो, मेरा केस हो, अगर वहां लार्जर बेंच सुन रहा हो, 2 जजेस ने अलग फैसला दिया, 8 ने अलग दिया, तो आप कहने जब 2 जजेस ने कह दिया वो मान ले और बाकी ना मान ले? हमेशा से जो है कि अक्सरती जजेस का फैसला जो है वो माना जाता है, उसी को कायम किया जाता है। लेकिन हर केस अपनी नौयत का होता है। ठीक है, ये भी बात आपकी दुरुस्त है कि अगर प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि वो 60 दिन इंतजार कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए तो ठीक है, ये उनका हक है और PMLN का हक है कि वो इस चीज का दिफा करे। शर्मिला साहिबा, अली ने एक मौक़िफ़ दिया और सेनेटर साहब ने कहा कि वो भी यही पीपल्स पार्टी के हवाले से जो मौक़िफ़ आया कि आप लोग इसको यही खत्म इसलिए करना चाहते हैं, यू डोंट वांट द इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन फर्दर हो सकती है ऑन पीपल्स पार्टी। जैस्मिन, मेरा ख्याल है कि एनी लेमैन
اور کوئی بھی تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص یہ بات سمجھتا ہے اور مانتا ہے. آج اب کسی گلی کے بچے سے پوچھ لیں جس کو شاید قانون کے بارے میں اتنا نہیں پڑھا لیکن اس کو اب پتہ ضرور ہے, وہ کہتے ہیں جی پاناما شریف, وہ نواز شریف نہیں کہتے. اور ان کو یہ بھی پتا ہے, اب تو اتنا میڈیا نے اتنی اویئرنیس کریٹ کر دی ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ جی اگر 5 معتبر جج صاحبان, جس میں سے 2 تو خیر جنہوں نے بڑی ہمت دکھائی ہے اور میرا خیال ہے کہ قوم ان کی بڑی مشکور ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا صاف الفاظ کے اندر, لیکن باقی جو 3 معتبر جج صاحبان ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ صادق اور امین ہیں. انہوں نے کہا کہ دس نیڈس فردر انویسٹیگیشن, اور انہوں نے ایک جس طرح ایک کرمنل کے اوپر ایک جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم بٹھا دیتے ہیں, انہوں نے کہا بٹھا دیں اور 2 مہینے کے اندر آپ جو ہے نا اس کا فیصلہ کر لیں. یہ بات ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کس چیز کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں. مطلب دس از اے ویری ویری ڈیمیجنگ ججمنٹ فار دا پرائم منسٹر. Yes, it is. Nowhere in the judgment کسی ایک جج نے نہیں کہا کہ جی پرائم منسٹر اہل ہیں, وہ صادق ہیں, وہ امین ہیں. کسی ایک جج نے نہیں کہا. مطلب اس جج میں اس ججمنٹ کے اندر میرا خیال ہے کہ ان کا صرف جو سیونگ گریس یہ ہے جس کے اوپر شاید یہ مٹھائیاں کھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سیدھا ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر دیا. اب وہ جو 3 جج صاحبان ہیں جنہوں نے JIT بنائی ہے, اگر اس میں سے کوئی ایک جج اس طرف آ جاتا اور دوسرے 2 ججز کے ساتھ, تو یہ تو فارغ تھے نا. تو شاید اس لیے مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں اور بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ اللہ اللہ بال بچ گئے اس دفعہ, آگے کا پتہ نہیں. اب دیکھیں نا, ہم پہلے سے یہ کہتے تھے, پیپلز پارٹی کہا جاتا تھا کہ جی PTI چلے گی, یہ کورٹ آپ کیا کر رہے ہیں. ہم پہلے سے کہتے تھے کہ بھئی کورٹ نہیں جانا, کورٹ سے لیکن شرمیلا آج یہ کورٹ فیصلہ بے شک ٹھیک ہے, ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ نہیں آیا, لیکن آپ خود آج اس فیصلے کو ڈیمیجنگ فیصلہ کہہ رہی ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک, اس پہ بات کر لیتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا علی, میں آپ سے اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں ایک اور بھی مسئلہ اٹھ گیا اور یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس پہ کافی لوگ بات کر رہے ہیں. یہ جو جی کیا سوری یہ جو ISPR کا مسئلہ ہے, یہ جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے DG ISPR نے اعتزاز احسن کے حوالے سے, یہ آج کی بڑی کہانی ہے کیونکہ کور کمانڈرز نے کہا نا کہ جی ہم بڑا بھرپور رول اپنا پلے کریں گے, اور ISI کا کیونکہ اس میں JIT میں ایک نمائندہ ہے. یہ کیا ہے کوئی رشتہ داری والا تعلق, یا ISPR کو یہ رد عمل دینا چاہیے تھا؟ آپ لوگوں کو کوئی خدشات ہے ISI کے رول پر؟ علی آپ سے پوچھ رہی ہوں. ہمیں ISI کے رول پہ کیا خدشات ہونے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں میں تو یہ ویسے میں وکیل مفت کا مشورہ نہیں دیتا, لیکن سیاستدانوں کو چاہیے کہ جو سیاسی جو اپنا جو باتیں ہیں یا جو سیاسی جنگ و جدل ہے وہ سیاسی میدان میں رکھیں. جو ہمارے ادارے ہیں ان کو ذرا اس سائڈ پہ رکھیں تو بہتر ہے, کیونکہ 2 ادارے ہی رہ گئے ہیں آپ کی, ایک سپریم کورٹ ہے اور ایک جو ہے آپ کا فوج ہے جو ان کنٹروورشل ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے. کنٹروورشل کیسے؟ آپ بالکل مطلب یا تو دیکھیں, یا تو آپ اس کی تصدیق کریں یا تردید کریں نا. اگر سینیٹر اعتزاز احسن نے ایک بات کر دی ہے تو آپ مجھے خالی یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ تو کہیں بھی نہیں کہا, انہوں نے کہا جی ان کی رشتہ داری ہے, تو اس میں کیا بری بات ہے؟ کوئی فوجی کسی کا رشتہ دار نہیں ہو سکتا؟ اس ملک کا فوجی ہے تو کسی کا تو رشتہ دار ہوگا ہی. دیکھیں وہ میری جماعت کے تو ہیں نہیں, وہ تو میڈم ہی بیٹھی ہیں, یہی آپ کو بتا سکتی ہیں. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے پورا جو ہے نا اونٹ یا جو ہے اس کو گائے کو حلال نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے تو آپ JIT سے مطمئن ہیں نا, پھر آپ کوسچنیبل کریں گے نا, چلے ٹھیک ہے, پھر تو آپ کوسچنیبل کریں گے, آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. میں سمجھتا ہوں JIT سے مطمئن ہے نا, ISI کا بندہ ہوگا, MI کا بندہ ہوگا. دیکھیں آپ بات سمجھ نہیں رہی. Do you want me to say what you want me to hear? No, I'm saying that then you must be مطمئن on the JIT نا. میری بات تو سن لینا, میری بات سن لیں. JIT پہ ہماری ریزرویشنز اس لیے ہیں کہ جو آپ کی ISI اور MI اگر اس میں ہے بھی تو وہ 2 بندے ہیں. باقی جو 4 ادارے ہیں, اسٹیٹ بینک, SCCP, FIE اور نیب کی تو کریا کرم ہو گیا, فوت ہو گئی تھی سپریم کورٹ کے اندر ہی جب سپریم کورٹ نے آبزرویشنز دی تھی. ٹھیک. اسٹیٹ بینک کے نمائندے نے آ کے جو آپ کی سٹینڈنگ کمیٹی تھی آئی تھنک سینٹ کی, اس میں انہوں نے معذوری کا اظہار کیا تھا کہ ہم نہیں کر سکتے, ہمارے میں اتنا سا نہیں ہے.
نیب والے تو آپ کو پتہ ہی ہو گیا, SCCP نے بھی معذوری کا اظہار کیا, تو FIA جو ہے اس میں تو مشہور زمانہ ہم سب کے پسندیدہ جناب چودھری نثار علی خان صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں. وہی چودھری نثار علی خان صاحب جو میاں نواز شریف صاحب کے پارٹی کے ایک ورکر ہیں اور ان سے وہ ڈکٹیشن لیتے ہیں. تو اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے, ہم تو اس لیے کالی پٹی باندھ کے آئے تھے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوشی سے ایکسپٹ کیا, لیکن یہ کہا کہ جب تک میاں صاحب استعفیٰ نہیں دیتے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ ان چاروں اداروں کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور you know this, a sitting prime minister has many overt and covert means with which he can do arm twisting of these petty بیچارے ہمارے with all due respect 18-19 گریڈ 20 گریڈ کا افسر کیسے کرے گا اس کے کوشچن. سوال یہ ہے, میں یہاں پہ چھوڑے جاتا ہوں آنریبل سینیٹر صاحب کے لیے, جس طرح آپ کے لیے آنریبل ہے میرے لیے بھی ہمیشہ بڑی وہ دلیل سے بات کرتے ہیں. صرف یہ سوال ہے, آپ اور میں ہم سب لوگ ٹریول کرتے ہیں, کیا ایک پاکستانی کے لیے پاکستان سے باہر یہ خوشی کی بات ہے جب اس سے کوئی امریکن, کوئی UK, کوئی چائنیز, کوئی عربی, کوئی بھی ہم سے ہمارا عزیز دشمن ہندوستان بھی پوچھے کہ آپ کا وزیر اعظم جو ہے اس پہ JIT بیٹھ گئی ہے, مطلب ملزم ہو گئے, بیٹھ گئی JIT ملزموں کے لیے ہوتی ہے, ملزم ہے ابھی مجرم نہیں. سینیٹر صاحب میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں, یہ جو پیپلز پارٹی نے اعتراض اٹھایا ہے سر, از دس ٹرو؟ دیکھیں جی, یہ بات بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر سپریم کورٹ کسی کے حق میں فیصلہ دے دے. جی, اگر 2 ججز محترم ججز صاحبان نے کہا تو سب نے کہا کہ ان کا بڑا اچھا ہے, اور 3 نے اگر کہا کہ اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے تو اس پہ ریزرویشن ہے. اب جب JIT بنا دی گئی ہے تو اس میں یہ کہا کہ نا یہ بڑی زیادتی ہوگی. کوئی انسٹیٹیوشن کسی کی رشتہ داری پہ کام کرتا ہے, کوئی انسٹیٹیوشن اتنا بڑا جو ادارے ہیں وہ کسی کے اپنی ذاتی تعلق کی بنیاد پہ قائم کرتے ہیں. اور اگر 1 منٹ کے لیے میں یہ کہہ بھی دوں کہ اگر 1 منٹ جو کبھی نہیں ہم کریں گے اور نہ ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب اگر چلے جائیں تو کیا چودھری نثار صاحب بھی چلے جائیں گے؟ کیا یہ ساری حکومت ختم ہو جائے گی؟ یہ ادارے تو پھر بھی FIA چودھری نثار صاحب کے نیچے رہے گا. یہ باقی ادارے جو ہیں اگر یہ تو یہ منسٹری آف باقی منسٹریز کے اندر ہی رہنا ہے. جب زرداری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو کیا گیلانی صاحب جو تھے وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے؟ تو اب اگر یہ صرف کہنا اس سے حکومت تو نہیں جائے گی. اگر یہ اب جو تجویز دے دینی ہے, یہ اپنی خواہشوں کا احترام کرنا ہے کہ ہم نے کسی طرح پرائم منسٹر آف پاکستان کو خواہش اپنی پہ ہٹانا ہے. دیکھیں ان کا ہٹانے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ یا تو آپ الیکشن کا انتظار کریں اور الیکشن لڑیں, اور الیکشن میں اگر قوم آپ کو ووٹیں دے دیتی ہے تو صد بسم اللہ, یا آپ انتظار کریں کہ JIT کی رپورٹ آ جائے. اگر رپورٹ ہمارے خلاف آتی ہے, جو فیصلہ سپریم کورٹ آپ اس وقت کرے گا ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر یہ خواہشیں اگر آپ رکھیں گے, اس طرح کا اگر پریزیڈنٹ صاحب فٹ کریں گے, یہاں کس کے اوپر کیس نہیں چلتا رہا. یہاں زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے تو ان کے اوپر کیس نہیں چلا, اس وقت انہوں نے جو ہے آئین کی پروٹیکشن نہیں لی. اس وقت ان کو یہ یاد نہیں آیا کہ جب میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوں اور میرے پاس یہ میرے پہ کیس چلا رہے ہیں اور مجھے اس پہ مجھے انہوں نے آئین کی پروٹیکشن لی, تو اس وقت انہوں نے کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی کہ یہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں. تو مہربانی کر کے ایسے معاملات اپنا ذاتی سکور برابر کرنے کے لیے انسٹیٹیوشن کو ڈیفیم نہ کریں, اداروں کو جو ہے اس طرح ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں. شرمیلا پلیز کین یو کامنٹ آن دس؟ یاد ماضی. اب دیکھیں سینیٹر صاحب کو, اب میں کیا شریف آدمی ان کو میں کیا یاد دلاؤں کہ کیا کیا ان کی جماعت کے لیڈر صاحبان نے نہیں کیا. مطلب میں وہ کلپس بھی ان کو دکھا سکتی ہوں, اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. یہ آپ کے سب ٹیلی ویژن چینلز میں انٹرویوز دیتے تھے نواز شریف صاحب, کہتے تھے جی کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے گیلانی صاحب کی رہنے کے لیے, جی وہ خود اپنی عزت بچائیں اور خاموشی سے چلے جائیں, اور یہ قوم کے ساتھ دھوکہ ہے. وہ کلپس میرے پاس ہیں, میں آپ کو بھیج دیتی ہوں, آپ اپنے اگلے پروگرام میں چلا دیجیے گا. وہ ہے میرے پاس. مجھے وہ وقت یاد ہے جب نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے بلایا تھا, تو انہی لوگوں نے PMLN کے لوگوں نے سپریم کورٹ پہ جس طریقے سے حملہ کیا تھا, یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو آج ہمیں یہ موریلٹی کا بھاشن نہ دیں تو بہتر ہے. اور کس پیپلز پارٹی نے نہیں کیا, بھٹو صاحب شہید کو انہوں نے پھانسی چڑھا دیا, گیلانی صاحب کو گھر بھیج دیا 30 سیکنڈ کی سزا کے اوپر کنٹینٹ میں. ہم نے تو کوئی شور ہنگامہ نہیں کیا, ہم نے ان ہاؤس جا کے ہم نے دوسرا پرائم منسٹر الیکٹ کر دیا. آج اگر یہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے اور مورل گراؤنڈ کہ اگر پرائم منسٹر شوڈ اسٹیپ اسائڈ, جب تک وہ JIT کے سامنے جاتے ہیں. شرمیلا, the ISPR had to take out a tweet for اعتزاز احسن. دیکھیے میں آج بھی دیکھ رہی تھی جیسمین کے کور کمانڈر کانفرنس ہو رہی تھی, اور اس میں اس کے بعد جو ٹویٹ آئی ہے ISPR کی وہ یہ آئی ہے کہ جی ہم
ٹرانسپیرنٹ اور اپنا ایک کردار ادا کریں گے جی آئی ٹی کے اندر. I mean, you know, these are unprecedented tweets. اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ اس حد تک ہر چیز کو پرسنلائز کیا جائے, مطلب ہر چیز کا جواب دینا اور ہر پیپلز پارٹی کو زیادہ جواب ملتے ہیں ویسے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کہیں پر ایک آیا تھا آبزرویشن یا کہیں آئی ایس پی آر کا کچھ آیا تھا. اوکے شرمیلا, وی ہیو ٹو کلوز دا شو, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ لیٹس سی اب یہ کمنگ ڈیز میں ٹیمپو زیادہ بڑھتا ہے یا نہیں. سینیٹر جاوید عباسی صاحب, ود اے لاٹ آف ریسپیکٹ سر, تھینک یو فار جوائننگ اس. علی, تھینک یو فار جوائننگ می. شرمیلا, بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس کی بھی ہم تحقیق کریں گے. کل یہ فیکٹ میں آپ تک رکھوں گی کہ واقعی ڈی جی آئی ایس آئی اور مریم نواز شریف کا آپس میں وایا چودھری منیر کیا تعلق کچھ ہے بھی یا نہیں. سب افواہیں ہیں. اللہ حافظ.